गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम थार मरुस्थल एक गांव इसके बारे में पढ़ेंगे कि थार के मरुस्थल में जो गांव है वहाँ का जनजीवन कैसा है, लोग वहाँ पर अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करते हैं, उनके घर किस प्रकार के होते हैं, है ना। ये जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। राजस्थान के सुदूर पश्चिम में जैसलमेर है। इससे भी 90 किलोमीटर दूर भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा है राजू का गांव, और उसके गांव का नाम है लुड़ार। इसके बाद कोई और गांव नहीं है, केवल एक छोटी सी डांडी है जिसे टोला कहते हैं या पारा, और उसका नाम है रतन सिंह की डांडी। यहाँ छोटे छोटे घर और बस रेत ही रेत दिखते हैं। क्योंकि ये मरुस्थल में बसा हुआ गांव है, इसलिए यहाँ पर रेत ही रेत दिखाई देती है। जलवायु बहुत शुष्क है और कभी कभी रेत की आंधियाँ चलती है। जब हवाएं गर्म हो जाती है और गर्म होकर जो है जब तेज़ हवाएं चलती है तो उससे में क्या होती है, रेत भरी हुई होती है। थार एक गर्म मरुस्थल है। मैंने मरुस्थल के बारे में दो टाइप के बताया था, एक शीत मरुस्थल बताया था और एक गर्म मरुस्थल। तो हमारा जो राजस्थान है जिसमें जो थार है वो क्या है, एक गर्म मरुस्थल है। दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात होते होते ठिठुरन भरी सर्दी लगने लगती है। कल भी मैंने बताया था कि मरुस्थल ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अगर व्यक्ति दिन के समय फंस जाता है तो वो अत्यधिक तापमान और गर्मी के कारण जो है डिहाइड्रेट होकर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। जबकि यदि वो रात्रि में फंस गया है तो उसे हाइपोथर्मिया हो जाता है, जो बहुत अधिक ठंडी के कारण होता है। तो राजस्थान में जो रेत है उसके गुण के कारण, क्योंकि रेत की का क्या गुण होता है, रेत जो है जैसे ही धूप पड़ती है बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती है, और जैसे ही गर्मी हटती है या तापमान कम होता है तो वो धीरे से ठंडी हो जाती है। सोचो ऐसा क्यों होता है, तो ये जो है मैंने बताया। यहाँ पानी का स्थायी स्रोत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पानी का एक निश्चित है ना कि भाई यहाँ से हमको पानी मिलनी है, लेकिन यहाँ पर पानी का जो है स्थायी स्रोत नहीं है। यहाँ इतनी बारिश नहीं होती कि जंगल पनप सके, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए क्या चाहिए, पानी जो है बहुत अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर बारिश तो सबसे कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो है पेड़ पौधे पनप भी नहीं पाते हैं। कहीं कहीं खेजड़ी के एक दो झाड़ अवश्य दिख जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में खेजड़ी का पेड़ दिखाया हुआ था, ठीक है, जो वहाँ के लोग जो है उसका उपयोग बहुतायत में करते हैं। थार की गोद में बसा ये 200 घरों वाला गांव लुड़ार रेत में रची एक कविता की तरह है। ठीक है, ये जो है क्या है, एक कविता की तरह है कि ऐसी विकट परिस्थितियों में भी जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं। सरहद से कुछ ही दूरी पर स्थित यह गांव पूरे इलाके में सबसे बड़ा है। ठीक है, क्या होता है कि ये जो गांव है वो इस क्षेत्र में सबसे बड़ा है। यहाँ मेघवाल, सोडा राजपूत तथा मुस्लिम समुदाय के घर हैं। घर ज़्यादातर मिट्टी से बनी गोलाकार झोपड़ियाँ हैं। कुछ सालों में पत्थर के पक्के घर भी बनने लगे हैं। तीनों समुदायों की अपनी बस्तियां हैं। ठीक है, कौन कौन से समुदाय रहते हैं यहाँ पर जो है मैंने बताया। यहाँ पर जो है जो मुख्य समुदाय हैं वो है मेघवाल, सोडा राजपूत तथा मुस्लिम समुदाय। और इन सब के जो घर हैं वो क्या हैं, अलग अलग इनकी बस्तियां बनी हुई हैं। ठीक है ना। तीनों समुदायों की अपनी अपनी बस्तियां हैं जिन्हें वास कहा जाता है। ये वास एक दूसरे से दूर दूर स्थित हैं, जिन्हें बुजुर्गों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो इनकी बस्तियां हैं उसे वास कहते हैं। वास का मतलब ऐसे होता है कि निवास करना, और इन्हें जो है बुजुर्गों के नाम से जाना जाता है। सभी मोहल्लों की अलग अलग बैठकें हैं। गांव में 15 मोहल्ले हैं और उनकी 15 बैठकें हैं। ठीक है, क्या है कि एक तो इनकी बस्तियां अलग है, साथ ही साथ इनके बैठक भी अलग अलग है, और इनको जो समूह है बस्तियां हैं उन्हें वास कहते हैं। ये देखिए इनकी जो झोपड़ियां हैं आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो है इनकी झोपड़ियां हैं। और ये देखिए इनका घर कैसे रहता है, आप नोट करेंगे। देखिए ये घर है, एक दीवार, दो दीवार, फिर घर। ये रेत को रोकने के लिए बनाया जाता है।
आजीविका के ज़्यादा स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। भूजल भी 350 से 400 मीटर की गहराई में खारे जल के रूप में मिलता है, क्योंकि गर्मी अधिकता है इसलिए पानी जो है जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। पीने के पानी के लिए सरकारी नलकूपों पर निर्भर रहना पड़ता है। आजकल नवनिर्मित मकानों में बारिश के जल संग्रहण की भी व्यवस्था की जा रही है। जल संग्रहण सब जानते हैं ना, कि बारिश के पानी को क्या करना, इकट्ठा करना। अभी जो नए मकान बनाए जा रहे हैं उसमें जल संरक्षण को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिससे हम जो है अधिक से अधिक जल का संग्रहण कर सकें। रेगिस्तान में सबसे कीमती वस्तु पानी ही तो है। लोग पानी को जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पानी नहीं मिला तो आपकी जो है मृत्यु हो सकती है। सबको पता है ना कि पानी जो है बहुत, जल ही जीवन है, ऐसा इसीलिए ही कहा जाता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में बादल आते हैं और उड़ते हुए निकल जाते हैं पर बरसते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बारिश तो आती है लेकिन वो वहाँ को पार कर जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी गिर रहा है परंतु ज़मीन तक पहुँचने से पहले ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। देखिए, इतना अलग टाइप का है यहाँ का मौसम कि बारिश तो होती है लेकिन बारिश का पानी जो है धरातल तक पहुँचने से पहले ही तापमान की अधिकता की वजह से क्या बन जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। आप सोचिए कि वहाँ का तापमान कितना अधिक होगा। ऐसा भी नहीं कि पूरे क्षेत्र में वर्षा हो, अक्सर एक गांव में बारिश होती है तो दूसरे गांव में नहीं। ये हमें बरसात के दिनों में भी अपने आसपास देखने को मिलता है कि कहीं पे बारिश हो रही होती है तो कहीं पर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो है अक्सर ऐसा होता है। साल भर में केवल 10 से 15 दिन ही बारिश होती है और साल में 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा औसत वर्षा नहीं होती है, जबकि हमारे यहाँ तो एक ही बार में 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है। कुछ साल पहले पानी 45 किलोमीटर दूर स्थित केरिया ग्राम से ढाबरी तक पाइप के द्वारा लाया जाता था। ठीक है, कितने किलोमीटर दूर? 45 किलोमीटर दूर। किससे लाया जाता था? पाइप के द्वारा। उसके उपरांत जल को गांव में वितरित किया जाता था। आज भी कई लोग पानी को छोटी छोटी कुइयों में संभाल कर रखते हैं। ठीक है, आप चित्र देखेंगे अभी, इस चित्र में जो है कुइयाँ का चित्र दिया हुआ है। ये है आपकी कुइयाँ। ठीक है, ये दिख रहा है बच्चों आपको? ये क्या है? आपकी कुइयाँ है। इसी में जो है ये अपनी पानियों को संभाल कर रखते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी कुइयाँ आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो आज भी जो है लोग इन कुइयों में जो है अपनी पानी को संभाल कर रखते हैं। और साथ में इसमें ताला भी लगा कर रखते हैं। इससे पता चलता है कि जल किस प्रकार रेगिस्तान का सबसे बहुमूल्य संसाधन है, कि वो कितना ज़रूरी है। आजीविका के लिए लोग अधिकांशतः पशुपालन या मजदूरी करते हैं। खेती ज़्यादा संभव नहीं है। कुछ ही परिवार 5-6 महीनों के लिए कृषि करते हैं, जो पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर रहती है। ज्वार तथा बाजरा प्रमुख फसलें हैं क्योंकि इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। लोग मतीरे, मतलब खरबूज के समान जो फल होते हैं, है ना, क्या? मतीरे। मतीरे जैसे हमारे यहाँ खरबूज होता है ना, उसी की तरह फल होते हैं। मतीरे के फल के बीज को भी बेचते हैं, जिनसे तेल निकाला जाता है। यहाँ भेड़, बकरियाँ, गाय और ऊँट मुख्य पशु है। ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्योंकि रेत में वो आसानी से चल लेते हैं। लोग मूलतः पशु बेचते हैं। दूध, घी का इस्तेमाल केवल घर की ज़रूरतों के लिए ही होता है। हालांकि अब लोगों ने दूध बेचना भी शुरू कर दिया है। डेयरी की गाड़ी रोजाना आती है, जो गांव से दूध इकट्ठा करके ले जाती है। कई सालों पहले बाड़मेर में स्थित बालोतरा में लगने वाले पशु मेले में भी लोग अपने पशुओं के साथ जाते थे। ये पहले जाते थे, पर अब नहीं। पशुओं को चराने के लिए गांव के आसपास 10 से 15 किलोमीटर तक ले जाया जाता है। गाय और ऊँट तो अपने आप चर आते हैं। भेड़ बकरियों के साथ आदमियों को जाना पड़ता है। गांव में घर के अतिरिक्त लोगों के पास अपनी अपनी डाड़ियाँ भी हैं, जहां वे अपने पशुओं के साथ रहते हैं। डाड़ियाँ मतलब क्या होता है? जहां चराने जाते हैं और बहुत अधिक गर्मी होती है तो वहाँ पे जो है एक घर जैसे मकान बना के, झोपड़ी बनाकर रखते हैं। ठीक है ना, उसे ही क्या कहते हैं? डाड़ियाँ कहते हैं, जहाँ पर ये कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं। रेतीले रेगिस्तान में
चलते फिरते आपको एक दो घर दिख जाएंगे जो दूर स्थित हैं, इन्हीं को ही डाणी कहते हैं। तो ये था बच्चों रेगिस्तान में जीवन। अब जो है हम इसके आगे देखेंगे जल संरक्षण पर और प्रबंधन की, जल का संरक्षण जो है इनके द्वारा कैसे किया जाता है। आगे वीडियो में जो है मैं इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।